दे रहा है। दे रहा है, स्क्रीन दिख रही है। ओके गुड। ओके, तो हम आज हम बात करने वाले हैं कॉजेज फॉर राइज ऑफ ओबेसिटी। अब ये जरूरी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग कॉज नहीं समझ पाएंगे तो हम उससे बच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे सामने अपने आप को प्रेजेंट कर लेता है। तो इसलिए ये कॉजेज समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज ये देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश नहीं कर रहा, मगर यहाँ पे जो एंड कंज्यूमर है उसका कितना हित इंडस्ट्री अपने दिमाग में रखती है, माइंड में रखती है, वो सोचने वाली बातें हैं। वो क्यों नहीं रख पाते वो भी मैं बात करने वाला हूँ उसके बाद। सो पहला पहला चीज है फास्ट फूड वर्सेस स्लो मोशन। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जहां भी आप मोस्टली लोगों से बात करो, ठीक है, तो उनसे पूछो कि आप मोटे क्यों हो गए, तो फिर जवाब क्या आता है, अरे मैं उतनी एक्सरसाइज नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं हो रही, वॉकिंग नहीं हो रही। लोग ये चीजें बोलते हैं, ज्यादातर बोलते नहीं बोलते, बताइए। बट सर कई लोग कहते हैं हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, पर हम खाने पीने पे रोक क्यों लगाएं? खाने पीने हाँ, खाने पीने पे रोक क्यों लगाएं, बहुत बढ़िया बात। खाने पीने पे रोक क्यों लगाएं मगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये उसका कारण, इस चीज को बिलीव करने का कारण, इस चीज को समझने का कारण, ऐसी चीज हमें, ऐसी धारणा अपने दिमाग में बनाने का कारण ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, कोको कोला हो गया वगैरह वगैरह, ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वो करा है जो जैसे पेट्रोलियम बेस्ड कंपनीज जो थी, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा कोई भी, पेट्रोलियम बेस्ड कंपनीज जो हैं उन्होंने क्या किया, या इंडस्ट्रीज कई जो ग्लोबल वार्मिंग पे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज करी जिसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो ग्रीन वॉशिंग क्या हुआ कि जो कंपनियां सबसे ज्यादा नुकसान एनवायरनमेंट का कर रही थी, वो ये प्रिटेंड करने लग गई, या वो ये दर्शाने लग गई कि हम एक्चुअली एनवायरनमेंट के हित में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा वगैरह वगैरह वगैरह। उसी हिसाब से ये जो कंपनियां जो सबसे ज्यादा ओबेसिटी कॉज कर रही हैं या प्रॉब्लम्स पैदा कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये दर्शाने लग गई कि जनता की मदद के लिए, हम तो चाहते हैं कि लोग पतले हों, इसीलिए उस तरफ हम इनिशिएटिव्स वगैरह लेते हैं, ये दिखाने लग गए, जबकि ये सच नहीं है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा अगेन कंपनीज का, मगर कई कंपनीज अपने आप को, उन्होंने अपना नाम तक चेंज कर दिया, नाम इन द सेंस कि उन्होंने क्या अपनी टैगलाइन है वो चेंज कर दी। ठीक है, कई अपने आप को बोलने लग गए कि दुनिया में लीडिंग हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी, जबकि जबकि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस के कहीं आसपास ही नहीं है। ठीक है, जैसे कोई नूडल बनाने वाली कंपनी हो गई, आप समझ सकते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये कोई अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी, ठीक है, उन्होंने कोई इनिशिएटिव करे जहाँ पे आप कितने किलोमीटर दौड़ रहे हो वगैरह वगैरह, वो आप अगर मॉनिटर करोगे तो फिर आप उनके एप्स के थ्रू कर सकते हो मॉनिटर। तो ये सब चीजें जो हैं वो क्या है, ये एक्चुअली हमें धोखे में रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, और ये धोखे में क्यों रखी जा रही है? धोखे में इसलिए रखी जा रही हैं क्योंकि प्लीज समझो, ये सारे कॉर्पोरेट्स जो हैं उनका मेन मकसद क्या है, उनका मेन मकसद किसको खुश रखना है, कंज्यूमर को या किसको? बताओ। सर कंज्यूमर को। बिल्कुल गलत जवाब, अच्छी कोशिश मगर गलत जवाब। ये हमें लगता है कि वो कंज्यूमर का फायदा करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, वो एक्चुअली शेयर होल्डर का फायदा करना चाहते हैं। ठीक है,
शेयर होल्डर का फायदा किससे होगा? उस चीज से होगा जो चीज ज्यादा बिकेगी। कौन सी चीज ज्यादा बिकेगी? जो चीज ज्यादा एडिक्टिव होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनफैक्ट कई कई जगह पे, ठीक है, कई जगह पे इन लोगों ने ऐसे ऐसे स्लोगन भी यूज कर रखे हैं जो अच्छी जिंदगी, अच्छा खाना, अच्छी जिंदगी। तो अच्छे की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है हमारे दिमाग में। ठीक है, इस तरीके से ये हमें हम इस तरीके से फंस जाते हैं, हम इस तरीके से ग्रस्त हो जाते हैं, और फिर हमको लगता है कि नहीं यार, अगर हम एक्सरसाइज करें ना, ये खाना वाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज करें तो ठीक हो जाए। ठीक है, जबकि जबकि अगर देखा जाए, साइंटिफिक लिटरेचर को देखा जाए, तो एक्सरसाइज, ओके, एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज इज नॉट द मेन कंट्रीब्यूटर। ठीक है, डाइट। मॉडर्नाइजेशन इज नॉट द मेन कंट्रीब्यूटर, बिकॉज ये मैं आपको बता दूं, 1910 में वैक्यूम क्लीनर्स आ गए थे। ठीक है, 1910 में वॉशिंग मशीन्स आ गई थी। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये हो रहा है, वो गलत है। कहीं ना कहीं फूड एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट चीज जो लोग बोलने लग गए वो ये है कि देखो, लोगों के दिक्कत आती है क्योंकि जीन्स में दिक्कत है। तो भैया जीन्स के लिए, जीन्स के ऊपर वो करी गई, रिसर्च करी गई। ओके, रिसर्च में क्या पाया गया? एक जीन जो जिसका शॉर्ट फॉर्म है FTO, वो मेन कंट्रीब्यूटर जीन माना जाता है फॉर फैट गेन। ठीक है, सो ये FTO जो है वो किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है? फैट मास एंड ओबेसिटी। ठीक है, इसलिए उसको जीन को नाम दिया गया है FTO। ठीक है, अब ये क्या करता है? जो FTO है, प्राइमरीली जिस इंसान के अगर हम बोलते हैं जेनेटिकली दिक्कत है, तो वो आपकी एपेटाइट को बढ़ा देता है। एपेटाइट को बढ़ा देता है तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा खाओगे आप। ठीक है, तो जब इसके ऊपर स्टडी करी गई, ओके, कि चलो एपेटाइट तो बढ़ गई, मगर फिजियोलॉजिकली FTO जो है आपकी एबिलिटी टू लूज वेट को अफेक्ट नहीं करता है। सो आप फैट लॉस फिर भी कर सकते हो। ठीक है, और अब कितना FTO आपको अफेक्ट करेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मतलब कि बहुत ज्यादा पुख्ता स्टडीज नहीं आई हैं सामने जो बोलती हैं कि जो फैट गेन है वो जेनेटिक है। ठीक है, इनफैक्ट जो चीज जेनेटिक नहीं, मतलब कि देखो, एक चीज जेनेटिक होती है, दूसरा लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि अरे मोटी तो मैं होंगी या मोटा तो मैं होऊंगा ही, क्योंकि मेरी पूरे परिवार में सब लोग मोटे हैं। करेक्ट, खाते पीते परिवार के हैं। सही बात है? तो ये चीज समझनी जरूरी है कि परिवार में मोटापा इसलिए फैलता है या इसलिए रहता है क्योंकि मोटापा जो है ना वो आदतों पे बेस्ड है। तो आदतों से ही ड्रिवन है कि आप कौन सा खाना खाना पसंद करोगे। आपका ब्रेकफास्ट सुबह सुबह पराठे होते हैं देसी घी के, या आपकी हेल्दी हेल्दी चॉइसेस होती हैं? ठीक है, जहाँ पे आपने ओट्स लिया, आपने कोई फ्रेश फ्रूट्स लिए, कुछ ऐसा किया। ठीक है, वो जीन से ज्यादा, ठीक है, तो जेनेटिक्स से ज्यादा इस किस चीज का प्रभाव पड़ता है? एपीजेनेटिक्स का। इसका एपीजेनेटिक्स। ठीक है,
तो और इसी के संदर्भ में मैं एक स्टडी के बारे में बात करूंगा, पीमा इंडियंस करके। अमेरिका में एक जो रेड इंडियन, जो नेटिव इंडियन का ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप्स हैं, तो उसमें से एक है जिनको कहते हैं पीमा इंडियन, ठीक है। तो पीमा इंडियंस जो अपने अमेरिका में रह गए, थोड़े वहां पे भी हैं, थोड़े मेक्सिको में भी हैं। तो पीमा इंडियंस जो अमेरिका में रह गए, वो उनके अंदर सबसे ज्यादा डायबिटीज पाई जाती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा ओबेसिटी वगैरह पाई जाती है, जबकि उनके सेम ओरिजिन, सेम जेनेटिक मेकअप वाले जो उनके बाकी साथी हैं जो मेक्सिको में हैं, उनमें नहीं पाई जाती। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, जो पीमा इंडियंस थे, इनकी जो मेन खाना ये लोग खाते थे वो क्या था? ये 3 चीजें खाते थे, कॉर्न, बीन्स और स्क्वाश। स्क्वाश क्या? आपकी लौकी जैसा, ठीक है। ये 3 चीजें खाते थे प्राइमरली। तो जो अपनी ये ट्रेडिशनल डाइट को भी मेंटेन करके चल रहे हैं, वो लोग अभी भी पतले हैं, अभी भी फिट हैं। जबकि वो लोग जिन्होंने अमेरिकन तरीका अपना लिया, वो आज की तारीख में काफी उनकी हालत खराब हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो फिर ये मोटापा होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि अगर हम बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी एवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जितना आज की तारीख में, जितनी तादाद में, जितनी मात्रा में खाना आज की तारीख में अवेलेबल है, ये कभी था ही नहीं। तो हमारी बॉडी किस चीज के लिए डिजाइंड है? कि हमारी बॉडी फैट को स्टोर करने के लिए डिजाइंड है, कि भैया आज तो खाना मिल गया, कोई भरोसा नहीं कल मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो फैट नहीं होता, अगर वो फैट नहीं होता तो एवोल्यूशन भी नहीं होता, क्योंकि लोग बचते ही नहीं, ठीक है। कोई जमाना कैसे? था कि जो एज लिमिट थी, एज लिमिट क्या, सर्वाइवल, मतलब कि जो लॉन्जेविटी की अगर हम बात करें, तो कोई जमाना था कि 15 साल वाज द एक्सपेक्टेड एज, एक्सपेक्टेड लाइफ 15 साल की थी। वो धीरे धीरे बढ़ी, आज की तारीख में करीबन 60-70 है एज, एवरेज। जो एक्सपेक्टेड लाइफ वो है, लाइफ स्पैन है ह्यूमन बींग्स का, आज की तारीख में 70 है। मगर अब वो उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो पहली पीढ़ी होगी जो शायद 70 भी जीना उनके लिए मुश्किल होगा। ओके, सो फैट गेन वाज अ नेसेसिटी फॉर एवोल्यूशन टू हैपन, ठीक है। ओके, सो ये एक नेसेसिटी बेस्ड मॉडल है, ठीक है। फैट गेन करना? हाँ जी, योर नहीं, बॉडी इज नेसेसिटी कैसे? डिजाइंड ओके, एवोल्यूशन के हिसाब से। बट आजकल देखा जाए तो फैट लोग ज्यादा सरवाइव कहाँ करते हैं? नहीं कर पा रहे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट द आइडिया इज दिस कि बॉडी इज स्टिल दैट प्रिमिटिव बॉडी, बॉडी अभी उस चीज में इवॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। आज भी बॉडी को लगता है अगर मैं फैट स्टोर कर लूंगी तो फिर अगर कोई दिक्कत आती है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है, तो मेरे लिए सर्वाइव करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, गॉट इट। पहले जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली मैन, तो उनके लिए नेसेसरी था फैट स्टोर करना। गॉट इट। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, दूसरी बात क्या है कि अब क्या है, एक नॉर्मल रिस्पांस जो बॉडी का है फैट गेन करना, उसमें दिक्कत क्या हो गई कि एनवायरनमेंट अब नॉर्मल हो गया। हाँ, कैसे? अब इस एनवायरनमेंट में खाना आराम से मिल जाता है, भर भर के मिलता है, जोमेटो से घर पे मंगा लो, एग्जैक्टली। रात को ठीक है। 3 बजे भी मंगा लो। उसके साथ क्या हो गया, रात को 3 बजे भी मंगा लो, ठीक है। उसके साथ में क्या हो गया, उसके साथ में एक और दिक्कत जो हो गई वो ये भी है कि जितना हम पहले चलते थे, जितना हम पहले नॉर्मल कोर्स ऑफ डे में, ठीक है, अपना चल लेते थे पानी के लिए, खाने के लिए, या हंटिंग के लिए, या किसी भी चीज के लिए, वो होता ही नहीं है अब। एग्जैक्टली।
ठीक है, जितनी फैसिलिटीज तो ज्यादा मिल गई है उसी हिसाब से हमने अपने आप लाइफस्टाइल, वही लाइफस्टाइल हो गई सर, लाइफस्टाइल जो चेंज बिल्कुल होगी। एनवायरनमेंट हो गई ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हाँ। हूँ जेनेटिक्स से ज्यादा क्या हो गया, एपिजेनेटिक्स। एपी मतलब क्या, अबव, अबव जेनेटिक्स। ओनली 30% फैट, एफटीओ के हिसाब से तो उससे भी कम होता है, मगर ओनली 30% आपकी जिंदगी में क्या होता है, कौन सी डिजीज आती है नहीं आती है, ओनली 30% इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक्स। ओनली 30% जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, 70% आपकी एपिजेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। आप किस तरीके से अपनी जिंदगी जीते उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि और एक और चीज समझो, हमारी जो फिजियोलॉजी है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो अगर गर्मी ज्यादा लगती है तो क्या होता है, पसीना आ जाता है ना। अगर ठंड ज्यादा लगती है क्या होता है, हम कांपने लग जाते हैं। ठीक है, मगर फैट स्टोरेज एक ऐसी चीज है जिसमें कोई रेगुलेटर नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि क्योंकि वो सर्वाइवल से कनेक्टेड है। तो बॉडी ने कभी भी फैट स्टोरेज को गलत समझा ही नहीं, वो एवोल्यूशन नहीं हुआ अभी तक। समझ रहे हो, हम ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते ना, जब गर्मी ज्यादा होती है हम वहां से भागते हैं। क्यों, क्योंकि पसीने ज्यादा आ रहे हैं, हालत खराब हो रही है। ठीक है, ज्यादा ठंड होती है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ढकते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि कांप रहे हैं। फैट के लिए कोई भी ऐसा मैकेनिज्म आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। राइट। ठीक है, सो 2013 की बात है, 2013 में ओबेसिटी को एक डिजीज बोला गया है, 2013 में। ठीक है, तो अब उसके बाद डिजीज के बाद क्या हुआ, डिजीज के बाद अब मेडिकल, हमारी जो मतलब कि माय साइड ऑफ द वर्ल्ड, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया डिजीज है तो डिजीज है, तो लोगों की हेल्प करते हैं हम, कैसे उनको रिड कराएंगे उस डिजीज से। तो क्या हो गया, बाईपास सर्जरी, सॉरी बाईपास नहीं, ये गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। लिपोसक्शन। ठीक है, बायरेट्रिक सर्जरी आ गई। ठीक है, अच्छा। लिपोसक्शन आ गया। ये सारी की सारी चीजें क्यों आ गई, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको एक डिजीज बोल रहे हैं, जबकि डिजीज नहीं है, ये आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब अगली बात क्या हुई, अगली बात ये हुई कि अब वोंट वर्क फॉर फूड का मतलब क्या है। लोग बोलते हैं प्राइमरली जो ओबेसिटी है वो इसलिए होती है क्योंकि लोग ओवर ईट करते हैं। ठीक है, ये बात सच है मगर पूरी सच है क्या। ठीक है, ये बात सच है मगर पूरी सच है क्या, ये सोचने वाली बात है। हम लोग ओवर ईट करते हैं, मगर हम ओवर ईट कभी लेटस करते हैं क्या, पालक करते हैं क्या, ये चीज हम ओवर ईट करते हैं नहीं करते, बोलो। नहीं। नहीं नहीं। करते, क्योंकि हम ओवर ईट कौन सी चीज करते हैं जो हमारे हमारे सर्वाइवल के लिए हमें आगे मदद करेगी, और वो क्या चीजें, 3 कैटेगरी की चीजें। वो चीजें जो स्टार्ची हैं, जिनमें स्टार्च है। ठीक है, वो चीजें जो फैटी हैं, जिनमें फैट है, और वो चीजें जो स्वीट हैं। स्टडी करी गई जहां पे बच्चों को फ्रूट्स दिए गए। ठीक है, और उनको फ्रूट्स में ऑप्शंस क्या दिए गए, उनको वो ऑप्शंस दिए गए कि कौन सा फ्रूट, मतलब कि वो फ्रूट दिए गए जिनमें कैलोरीज कम थी, और वो फ्रूट्स दिए गए जिनमें कैलोरी ज्यादा थी। और क्या पाया गया, ये पाया गया कि बच्चे ही नहीं, बंदरों के पर भी स्टडी करेगी।
बच्चे ही नहीं, बंदरों पे भी जब ये स्टडी करी गई तो बनाना से ज्यादा जो बंदर है उसने क्या प्रेफर करा, एवोकाडो। बट एवोकाडो सर हर जगह तो अवेलेबल नहीं होता ना। नहीं होता, मगर अब ये देखो, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेसिकली कहने का मतलब क्या है। नहीं मगर अब इसको समझो नीलम जी, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझो। हाँ हाँ, मैं ये नहीं बोल ठीक रहा है। हूँ जो कैलोरी में रिच है ओके। उसको हम नेचुरली प्रेफर करते हैं, नेचुरली। कैलोरिफिकली डेंस चीजें हम नेचुरली प्रेफर करते हैं। हम्म। मतलब वो हमें ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ जी, आप खींचते हो उनकी तरफ। यस, यू आर राइट। स्टार्ची, बिल्कुल ठीक है। फैटी, स्टार्ची, फैटी, और क्या, स्वीट। स्वीट या। तीन चीजें हम खींचते हैं इनकी तरफ। कईयों से मैं बात करता हूँ, उनसे बोलते हैं डॉक्टर साहब रोटी नहीं छूटती, किसी से चावल नहीं छूटता, ठीक है, कोई हम्म। दूध के पीछे पागल है, ठीक है, कोई बोलता मीठा तो नहीं छूटता भैया, मर सही जाऊंगा है, मीठा नहीं स्वीट छोड़ूंगा, टू। ठीक है, मौत मेरे को मंजूर है, मीठा नहीं छूटता मेरे से, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये नेचुरल है। अगर आप ये कॉजेस को समझने लग जाओगे तो फिर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेकिंग यू फैट। फिर आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है फैट लॉस के लिए, आपको किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है फैट लॉस के लिए, ठीक है। आप खुद, ऑफ कोर्स इसकी नेक्स्ट जो हमारा फैट के बारे में हम बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसकी इसकी वजह से प्रॉब्लम्स कहां पे आई, कौन सी वो शारीरिक बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं ओबेसिटी से लिंक्ड है, हम उसके बारे में अगली बार बात करने वाले हैं, ठीक है। मगर अभी तक फिलहाल जो मैंने बोला है, इज इट मेकिंग सेंस, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है? यस, एग्जैक्टली। ये जो आपने बताया स्टार्ची फैटी स्वीट, वी गेट अट्रैक्टेड टू इट ओनली। इतना हाँ, टेस्टी खाना बन जाए तो फिर अब और कुछ नहीं सर। ट्रेडिशनल ही हम बात करें, सर्दियां हैं, पराठे हम्म, स्टफ चाहिए, गाजर का हलवा सर चाहिए, गाजर का हलवा चाहिए, क्या, सरसों का साग चाहिए और मक्के दी रोटी, कितना घी लगता है उसमें। वही तो, ठीक है, मीठा, दाल दाल का हलवा। हाँ, ठीक है। यू आर तो राइट। तो अब ये क्या हुआ, अब ये समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं ये जो एक एवोल्यूशनरी दिक्कत है, अगर हम इसके बारे में अवेयरनेस लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या पंगा हुआ इसी चीज को, ये क्या है, हमारी बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है, बायोलॉजिकल वीकनेस है ना। इसको कौन यूज करता है, इसको यूज करता है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री तीन चीजों को मेनली हमारे खाने में डालता है, वो है सॉल्ट, स्वीट एंड फैट। राइट। और हमारे खाने को भर देता है क्रैप से। क्रैप का फुल फॉर्म क्या हुआ, कैलोरी रिच एंड प्रोसेस्ड। कैलोरी रिच एंड प्रोसेस्ड, ठीक है। सो कैलोरीज उसी तरीके से कंडेंस करी जाती है, उसी तरीके से भर भर के डाली जाती है, ठीक है। ठीक है। कैसे, वो क्या करते हैं, वो जैसे जो मेन चीज है जो बल्क करेगी, ठीक है, जो कैलोरी में कम होगी मगर आपको फुल ज्यादा करेगी, उसको सबसे पहले हटाते हैं, वो है फाइबर। फाइबर को हटा देते हैं एग्जैक्टली। क्योंकि फाइबर भर देगा आपकी बॉडी को, भर देगा तो आपको खाने का और मन नहीं करेगा, तो उनके लिए तो गलत है, कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा भैया।
तो फाइबर को हटा के वो उसको भर देते हैं शुगर एंड ऑयल से। ठीक है। जब गेहूं, अब तो खैर गेहूं को भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर चुके हैं, तो इसलिए दिक्कत है गेहूं में, मगर वो क्या करते हैं, गेहूं को लेके, गेहूं को जब आप आटा बनाते हो तो करीबन 75%, 75% फाइबर इज लॉस्ट, 75%। हाउ हाँ, हाउ कैसे? मैदा 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 ना, रिफाइंड फ्लावर ना। अच्छा, नहीं पर सर एक चीज और देखिए, ये लोग आप कभी ये हम जाएं यहाँ पे चक्की पे जैसे जाएं, बाय गॉड ग्रेस अभी भी हम चक्की का आटा ही पिसवा के लेते हैं, रेडीमेड पाउचेस नहीं लेते। तो ये जो गेहूं होती है उसके ऊपर की जो फाइबर निकला होता है, देखा है जैसे गेहूं है उसके ऊपर की परत निकली होती है। हाँ, तो निकली होती है मतलब नहीं समझ में आया क्या? मतलब जैसे कहते हैं ना ऊपर का फाइबर निकल के, पता नहीं वो कैसे उसे यूज करते होंगे, वो उसको गेहूं ब्रांड को की भी तरह यूज प्रोसेस करते कर हैं, देते हैं। वो उसको ब्रांड की तरह यूज करते हैं। हाँ, अगर किसी ब्रांड को, वही, हाँ एग्जैक्टली, अगर किसी को व्हीट ब्रांड डलवाना है आटे में, ठीक है, हाँ तो वो अलग से तब डलवाना डालते पड़ता है। हैं। हाँ, तब डालते हैं, वरना नहीं डालते, क्योंकि क्या, हमको चाहिए स्मूथ। हमको एड में क्या दिखता है, फूलती हुई रोटी। हाँ। ठीक है, हम उस फूलती हुई रोटी को ज्यादा अच्छा समझते हैं, हल्की फुल्की फूलती हुई रोटी, ताकि एक की जगह हम खा लें 5। ठीक है। क्या आपको पता है, जब ये स्टडी करी गई कि अगर हम किसी को चॉकलेट मिल्क शेक दिखाते हैं, उसकी फोटो दिखाते हैं, ठीक है, और उसका, उस इंसान का एमआरआई स्कैन भी उसी टाइम करते हैं, तो आपको पता है आपके दिमाग में वही सेम पार्ट ब्रेन का एक्टिवेट होता है, लाइट अप होता है, जो अगर ये कोई एक कोकेन एडिक्टेड बंदा था तो लाइट अप होता। फूड आज की तारीख में एक एडिक्शन बन चुका है। ओके। और फूड एडिक्शन, कोई कैबेज के लिए फूड एडिक्शन नहीं करता, कोई एप्पल के लिए फूड एडिक्शन नहीं करता। ठीक है। फूड एडिक्शन कौन सी चीजों के लिए, उन चीजों के लिए जो कैलोरी डेंस है। ठीक है। तो अब उसके साथ में अगली चीज क्या हुई, अगली चीज जो हुई, टॉक्सिक फूड एनवायरनमेंट। ओके। ठीक है। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ कि देखो, बहुत मुश्किल है आज की तारीख में हेल्दीली खाना खाना। ठीक है। जब जब इतने एवोल्यूशनरी फोर्सेस हमारे सामने हैं, ठीक है, और तो इस कारण से क्या होता है कि आज की तारीख में, ठीक है, लोग क्या करते हैं, अगर वो मोटे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको मॉरल इशू बना लेते हैं। करेक्ट। मेरे बिहेवियर में प्रॉब्लम है, मेरे मोटिवेशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे मोटिवेशन में प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम पता है कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि स्यूडो फूड, मतलब कि खाने जैसी दिखने वाली चीज जो खाना नहीं है, उसका अंबार लगा हुआ है। आप कब तक बचोगे? अवेलेबिलिटी भी है और फिर एडवर्टीजमेंट भी इतनी है, भर रखा है, इतनी अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट होती है, तो वन फील्स लाइक कि बिल्कुल। चलो एक बार टेस्ट तो करें। टेस्ट तो करे यार। अरे डोमिनोज में ने नया पिज्जा निकाला है, इटालियन रेंज, ट्राई तो करें, पराठा पिज्जा। है ना, तो उसको ट्राई तो करें। एग्जैक्टली। ठीक है। और अब ये कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एरिया में जा रहे हैं हम,
अब ये दिमाग के अंदर क्या प्ले करता है, और वो लोग किस चीज के ऊपर प्ले करते हैं? वो लोग प्ले करते हैं एक हमारे दिमाग के अंदर जो घंटी बजती है जिसको हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ जी, ये हमारे बिहेवियर को ट्रिगर करता है। अरे यार, एग्जैक्टली, नेबर ने तो खा लिया डिस्कस भाई, कर मैंने रहे। तो छुआ ही नहीं। शिट, राइट। मैंने नहीं खाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बच जाओगे, ये हो जाएगा। मरोगे नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ठीक है, अब देखो ये चीज जरूर है कि देखो अगर हम बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और हम सबको इक्वल नंबर ऑफ कैलोरीज दें, ठीक है, और जो थोड़ी एक्सेस की तरफ हैं, तो ये हो सकता है कि थोड़े लोग ज्यादा गेन करें, थोड़े लोग कम गेन करें। ठीक है, तो वहां पे जेनेटिक्स का रोल प्ले होता है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक स्टडी करी गई, ठीक है, एक स्टडी करी गई कि जहां पे सरोगेट मदर और जो जो एग डोनर मदर थी, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक स्टडी करी गई कि कौन किसका मोटा होना ये डिक्टेट ज्यादा करता है कि बच्चा मोटा पैदा होगा या नहीं, या बच्चे की टेंडेंसी होगी वेट पुट ऑन करने की या नहीं। तो कई लोगों ने सोचा कि नहीं यार, जिसका एग है तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, है ना। मगर पाया क्या गया? पाया ये गया कि जो सरोगेट मदर थी, मतलब कि जिसने उस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखा, वो मोटी है या पतली है, वो डिसाइड करता है कि बच्चा आगे चल के मोटा होगा, पतला होगा। तो यहाँ जेनेटिक्स आ गया। यहाँ पे एपिजेनेटिक्स है, जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक तो वो हुआ ना, एपिजेनेटिक्स। हाँ जी, जेनेटिक्स तो वो हो गया ना जिसका एग है, वो है ना जीन्स। जीन्स तो वो है, मगर जीन्स के ऊपर ये सरोगेट मोटापे वाली चीजें ज्यादा खा रही है, पतले होने वाली चीजें ज्यादा खा रही है, फिट है नहीं है, वो डिसाइड कर रहा है। समझे? ओके, वही बात हो गई। ठीक है, तो these are causes that contributed। अब उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ कि 1970 में क्या हुआ? बताओ क्या हुआ 1970 में? ये जो फूड रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो नहीं हुआ, खैर 60s में हुआ था सर। अरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ फूड का 1970 में। ओके। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये हुआ प्रोसेसिंग बढ़ गई। ठीक है, तो अब प्रोसेसिंग बढ़ गई, और प्रोसेसिंग बढ़ने के बाद क्या हुआ, अब वो ज्यादा तादाद पे ज्यादा लोगों को खाना प्रोवाइड करा पाए, क्योंकि अब उतना शेल्फ लाइफ लंबी हो गई, खाना खराब नहीं होता था। ठीक है, तो जहां पे पहले लोग खाने की कमी की वजह से मर रहे थे, अब वो दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब 1960s में क्या हो रहा था? 1960s में ज्यादातर खाना घर पे बनता था। ठीक है, मगर 1970 में अब वो लोग फैक्ट्रीज में बनाने लग गए खाने को। ठीक है, या खाने जैसा खाना बनाने लग गए, प्रिजर्वेशन चालू हो गया। ठीक है, तो इस कारण जो पैकेज फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, वो मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने लग गई। ठीक है, तो 1970 में ये हुआ, और इस कारण से अब हमको देखो, अब ज्यादातर आपको क्या क्या खाना मिलता है? ज्यादातर आपको खाना वही मिलता है जिसकी शेल्फ लाइफ लंबी हो। जब भी आप सुपर मार्केट वगैरह में जाते हो, आपको वही खाना देखने को मिलता है। या केन्ड फूड, फ्रोजन फूड। बिल्कुल, जो लंबा सर्वाइव करेगा वही खाना ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
अब जैसे सिगरेट्स का क्या होता था, पहले जो सिगरेट्स बनती थी, अगर मैं उससे पैरेलल एक ड्रॉ करूं, ठीक है, सिगरेट्स जो पहले बनती थी उसमें क्या होता था कि सिगरेट अलग बनती थी, ठीक है, मतलब कि टोबैको अलग होता था, पेपर अलग होता था, एक फिल्टर भी आपको खुद को लगाना पड़ता था, ठीक है। तो अब क्या होता था कि वो जो इंसान जो सिगरेट पी रहा है उसको खुद को रोल करना पड़ता था, ठीक है। अगर आप पहले के जमाने के सिगरेट स्मोकर्स को जानते हो तो फिर वो ऐसे रोल करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, ठीक है, जो 50 वर्कर मिलके जो सिगरेट बनाते थे जितनी, ठीक है, उतना एक मशीन एक सिंगल मिनट में बना सकती है। वो ही हुआ खाने के लिए। अब हमारे पास इतने सारे, कोई जमाना था अंकल चिप्स ओनली अकेला आता था, अब आपके ऑप्शंस पास बहुत कितने है। ऑप्शन है। अब देखो ना, आप अंकल चिप्स नहीं पिटोगे तो फिर कुरकुरे से पिट जाओगे, कुरकुरे से नहीं पिटोगे तो फिर मैड एंगल से पिट जाओगे, मैड एंगल से नहीं पिटोगे तो हल्दीराम वाले से पिट जाओगे, ये हल्दीराम वाले से नहीं पिटोगे तो, ग्लोबलाइजेशन का ड्रॉबैक है सर। देखो, हम पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ना वो ज्यादातर मिनी अमेरिका है। वही ना, ग्लोबलाइजेशन होने से एडवांटेज भी है पर ये डिसएडवांटेज है। मोस्टली ये डिसएडवांटेज ही है, बिकॉज ये कंज्यूमर बेस्ड जो इकोनॉमी है, ठीक है, विच इज यूएस, ठीक है, उसी का रिप्रेजेंटेशन पूरा वर्ल्ड है आज, ठीक है। तो उसी के कारण ये बढ़ गया, ठीक है। अब देखो, कोई जमाना था फ्रेंच फ्राइज मिलते ही नहीं थे, है ना, और आजकल तो घर पे फ्रोजन भी बनते नहीं मिल थे। जाते हैं। हाँ, अब घर पे बनते भी नहीं थे, क्योंकि कितनी मेहनत, हे राम, पहले आलू को काटो, ये छीलो, काटो, ठीक है, उसके बाद फ्राई करो, और अब देखो आपको कितना टाइम लगता है ढूंढने में, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये तो एक चीज हुई 1970 में, ये हुई। अब दूसरी चीज जो है वो क्या है, जो नेक्स्ट कॉज है वो क्या है, एडिंग एंड अबेटिंग। उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि कैलोरी सरप्लस जो है, ठीक है, उससे ज्यादा, फूड क्वांटिटी से ज्यादा फूड क्वालिटी में जो गिरावट हुई, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फूड में, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी being an increasing cause of concern today, ठीक है। ओके। क्योंकि हाई कैलोरी, लो क्वालिटी, कन्वीनियंस फूड बढ़ गए, हाई कैलोरी, हाई कैलोरी, लो क्वालिटी, कन्वीनियंस फूड्स, ठीक है। और उसको उसको बढ़ाने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट्स ने क्या किया, गवर्नमेंट्स ने सब्सिडीज दी। आपको पता है डेयरी इंडस्ट्री को कितनी सब्सिडी मिलती है, आपको पता है ये लाइफ स्टॉक वाली इंडस्ट्री को कितनी सब्सिडी मिलती है। इन सब सब्सिडीज के कारण, ठीक है, उसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ता है। तो क्या बढ़ गया, अवेलेबिलिटी ऑफ लो क्वालिटी हाई कैलोरी फूड, वो बढ़ गया, क्योंकि सब्सिडीज किसने एड करा, किसने अबेट कराया, गवर्नमेंट्स ने। गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि लॉबीज से ड्रिवन है ये, ठीक है, लॉबीज से ड्रिवन है, ठीक है। और अगर देखा जाए, ठीक है, कौन सी चीजों में सब्सिडी है, सब्सिडी है आपके मीट इंडस्ट्री में, आपके स्वीट्स में, आपके एग्स में, आपके ऑयल में, आपकी डेयरी में, और आपके सोडा में भी, ठीक है। और जबकि जो फ्रेश
फ्रूट एंड वेजिटेबल है उसका कॉस्ट डबल हो चुका है, देख रहे हो राइट। इतना ज्यादा बढ़ गया। ब्लिंकिट पे 4 पीस एप्पल मंगाओ, 100 रुपए से ऊपर चल जाते हैं। ब्लिंकिट एक्सपेंसिव। चलो मगर कन्वीनियंस तो है ना, हाँ, ठीक है। या आप चलो ब्लिंकिट छोड़ दो, आप खुद जाके ले लो, 60-70 रुपए से कम लाओगे? नहीं 60-70 रुपए में कितने ले लोगे ये प्रोसेस फूड्स? सही कह रहा। 25 रुपए का आपको मिल जाएगा मैकडोनल्ड्स में आलू टिक्की बर्गर, या राइट। 15 रुपए का शायद, 40। ठीक है। हाँ 40 का 25 का, अगर कोई लोकल उससे खरीदोगे बर्गर बनाने वाले से, ठीक है, तो वो आपको 15 का भी दे देगा। और फ्रोजन फूड इतना सस्ता कर दिया है। बिल्कुल। फ्रोजन कैसे? फूड तो टिक्कीज ये सब सारा ये कैसे इतना कर दिया, कैसे कर दिया? सब्सिडीज, सब्सिडी या ठीक है। और उसके साथ में अब क्या चाहिए था इन कॉर्पोरेट्स को, बड़े कॉर्पोरेट्स को क्या चाहिए था भैया? शेयर होल्डर को पैसा देना था भैया वापस, ठीक है। तो कंजम्पशन तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए क्या हुआ? मार्केटिंग। जैसे संदीप जी ने भी बोला था, संदीप हो, संदीप है नहीं है? संदीप जी सब बैठे हैं। मीना हो, मेरे ख्याल से प्लेस होल्डर ज्यादा है, ठीक है। अब पहले कोई जमाना था कि बच्चों को एडवर्टाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है, बच्चों को एडवर्टाइज नहीं कर सकते थे, मगर अब क्या हुआ, अब उसके ऊपर भी रोकथाम हटा दी। अब बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, जिनमें समझ नहीं है क्या खाना उनके लिए अच्छा है नहीं है, हम अब आज की तारीख में उनको भी एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। स्कूल में, फोन्स पे, हर जगह पे, ठीक है। अब ये तो मार्केटिंग वाली बात हो गई। अब उसके साथ में अगली चीज क्या हुई? अगली चीज हुई आपका ड्रिवन बाय डिस्ट्रैक्शन। मगर उससे पहले अब देखो, वाइनिंग एंड डाइनिंग, हमने कहीं ना कहीं फूड एसोसिएट कर लिया कि सेलिब्रेशन से, फूड एसोसिएट कर लिया कि सेलिब्रेशन, मतलब कि अगर आप हष्ट पुष्ट हो तो आप खाओगे ज्यादा, ठीक है। तो ये देखा गया, ठीक है, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा, और एक्सपेरिमेंट जो है साइंटिफिक स्टडीज में क्या पाया गया कि अगर किसी सुपरमार्केट में से फॉर एग्जांपल वाइन्स जो हैं, ठीक है, वाइन्स, अगर जर्मन वाइन भी है, फ्रेंच वाइन भी है, तो अगर फ्रेंच म्यूजिक आप प्ले कर रहे हो, ठीक है, स्टोर में, ठीक है, तो जो फ्रेंच वाइन है उसका कंजम्पशन बढ़ गया। जर्मन म्यूजिक अगर प्ले कर रहे हो तो जर्मन वाइन जो है उनका कंजम्पशन बढ़ गया। मगर जब उनसे, कंज्यूमर से पूछा गया कि आपने ये क्यों चूज किया, क्या आप ये म्यूजिक से ड्रिवन थे, तो उन्होंने बोला नहीं, हमको म्यूजिक से कोई लेना देना ही नहीं था, ठीक है। मगर कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड में हमारे दिमाग में ये चीज एक रोल प्ले करती है। ओके। इसीलिए जब आप सुपर स्टोर भी जाते हो, सुपरमार्केट भी जाते हो, वो चीजें जो सबसे ज्यादा इनको मार्जिन देंगी, ठीक है, सबसे ज्यादा मार्जिन नहीं, सबसे ज्यादा उनको प्रॉफिट मिलता है। अब क्या है कि सुपरमार्केट में जो कॉर्पोरेट जाके अपना खाना रखते हैं उनको स्लॉटिंग फी देनी पड़ती है, शेल्फ स्पेस के लिए स्लॉटिंग फी देनी पड़ती है, ठीक है। इस करके वो जो आप मेन सेक्शन जहां पे जाओगे, ठीक है, वो वहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं वो स्लॉटिंग फी देके उसको हथिया लेते हैं। तो इसीलिए आपको सब्जियां वगैरह जो अच्छी चीजें हैं वो कहाँ मिलेगी? वो कहीं पीछे पिछड़े हुए कोने में मिलेगी। सामने वो चीजें मिलेंगी जिनमें प्रोसेसिंग ज्यादा है, जिनमें
वॉल्यूम ज्यादा बिकती हैं, ठीक है, वो चीज मिलेगी। और फिर उसे इनिशियली सब्सिडाइज रेट में बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सही क्या कह रहे है कि इन सब चीजों के साथ साथ ये जो फूड इंडस्ट्री है, ये हर इवेंट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है। हैं। अगर हम विराट कोहली जब वो कैप्टन था, या रोहित शर्मा जब वो कैप्टन था, या हार्दिक पांड्या जब वो कैप्टन है, हम उनका इंटरव्यू देख रहे होते हैं, पोस्ट मैच वो देख रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, सेरेमनी देख रहे होते हैं, और उनकी टेबल पे क्या पड़ा होता है? पेप्सी, या कोक। वही एडवर्टीजमेंट एग्जैक्टली इतनी वाइड हो गई है ना। एग्जैक्टली, ठीक है। हमको अब ये ड्रिवन बाय डिस्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, हमको लगता है कि हम बड़ी सोच समझ के चॉइसेस करते हैं, जो गलत है। हम सोच समझ के लाइफ डिसीजंस नहीं लेते हैं, हम इम्पल्सिवली ज्यादा चूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसकी कैपेसिटी है 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड। ये लोग इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके हमारे उसको 50 बिट्स पर सेकंड वाले जो कैपेसिटी है उसको सैचुरेट कर जाते हैं। इसलिए हम बिना सोचे समझे अब जो भी हमें ज्यादा बम्बार्ड जिस चीज से करा जाता है, हम वो चीज चूज कर लेते हैं। समझे? ठीक है। राइट। अब उसके साथ में एक और चीज क्या होगी? पैसिव ओवर कंजम्पशन। पैसिव ओवर कंजम्पशन का क्या मतलब है, आपको क्या लगता है? पैसिव तो इनएक्टिव जो होते हैं। हाँ, ओवर कंजम्पशन मतलब जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा लेना, बाय करना, वही वो। सो एंड ऑफ कोर्स इतना बाय करेंगे तो उतना खाएंगे भी। देखो, फूड एंड बेवरेज कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं, वो हमें उल्लू बनाती हैं कि आपका जो वेट है वो आपकी पर्सनल चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि जबकि दे आर फोर्सिंग अस टू ईट मोर। या दे आर फोर्सिंग अस टू ईट मोर। ठीक है, कैसे? कुरकुरे का पैकेट लिया, 25% एक्स्ट्रा, एग्जैक्टली, वो एक के साथ एक फ्री। बस। क्या कर रहे हैं? आपकी कंजम्पशन कैपेबिलिटी बढ़ा दें। राइट, होता है ये। ठीक है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं? देखो, बिहेवियरल साइंटिस्ट बैठे हैं वहां पे, जो कहीं ना कहीं वो वाला हमारा सेंटर दिमाग का जो डोपामिन रिलीज करता है, जो एडिक्शन के अंदर जो केमिकल रिलीज होता है, डोपामिन जो रिलीज करता है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है, वो उस चीज के बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है। अब आप ये देखो कि 1955 में जो ओरिजिनल मैकडोनल्ड्स की, ठीक है, साइजेस थी, ठीक है, वो आज की तारीख में 250 से 500% इंक्रीज हो चुकी है। कोई जमाना था एक इंसान अकेला ओनली एक छोटा वाला रेगुलर पिज्जा खाता था, अब वो मीडियम खा जाता है। राइट। सही नहीं है? ठीक है। अब अब उसके साथ क्या होता है? उसके साथ अब ये तरीका ढूंढ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, किस तरीके से हम अडिक्ट हो जाए अपने फूड से, फूड जो है उससे हम अडिक्ट हो जाए। कैसे? देखो, जो टोबैको इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें उसमें जब इतने लोग मरे, ठीक है, सिगरेट पीने से, वो इसलिए नहीं मरे क्योंकि अब सस्ती हो गई सिगरेट जो है, ठीक है, और एक तो मास मैन्युफैक्चर होने लग गई, और वो कहीं ना कहीं जो मार्केटिंग है उसकी वजह से अकेले से नहीं हुआ।
मगर अब क्या करने लग गए, वो अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा इरिजिस्टिबल करने लगे। कैसे? वो जो फिल्टर पेपर आप यूज करते हो, ठीक है, वो जो सिगरेट रोलिंग पेपर आप यूज करते हो, वो उसके ऊपर स्प्रे करने लगे निकोटीन का। ओह, तो उससे क्या है, आप सिगरेट पीने से पहले ही जैसे ही आपने उसको निकाला, आपको स्मेल आएगी। अगर आप एडिक्ट हो, आप और ज्यादा हुक हो जाओगे। इसी तरीके का टेस्ट एनहांसमेंट फूड इंडस्ट्री यूज करती है। टीएस, सर टीएस का टेस्ट एनहांसमेंट, टेस्ट एनहांसमेंट। ठीक है। अब आप ये देखो, उसके साथ साथ अगर हम 2005 के अकेले की बात करें, ठीक है, तो फूड इंडस्ट्री 2005 नहीं, सॉरी 2009 की अगर हम बात करें, तो फूड इंडस्ट्री ने करीबन $50 मिलियन, ठीक है, $50 मिलियन इसके ऊपर स्पेंड करें, लॉबिस्ट के ऊपर, 350 लॉबिस्ट्स के ऊपर, ताकि जो सारी रूलिंग है, सारी स्टडीज हैं, ठीक है, वो उनके फूड के हित में जाए। ठीक है। सो इस तरीके से कोई भी अगर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है, ये उसको क्रश कर देते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे रास्ते में आ रही हैं। एक मिनट, ये चीजें हैं जिसके कारण आज ओबेसिटी फैल चुकी है, बढ़ चुकी है, जिस रेट पे वो बढ़ रही है। और यही कारण है, अगर हमको इस चीज को चेंज करना है, तो हमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम खा रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा। और कैसे वो बदलाव आएगा, और अगर वो नहीं आएगा तो उसके वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या क्या हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। उसके बारे में हम अगली बार जब हेल्थ के बारे में बात करेंगे तब करेंगे। ठीक है। आई होप दिस सेशन मेड सेंस। डिड इट? एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे हम सुनते हैं अपने बड़ों से भी, और बड़ों से भी सुनते हैं, हमें खाना ऐसे खाना चाहिए एज ए व्रत में जो खाते हैं। हाँ जी, देखिए क्या क्या चीजें हैं, वो कैसे खानी है, नहीं खानी है, कैसे कैसे आपको समझ में आएगा, आपकी बॉडी किस चीज से रिस्पॉन्ड करती है, नहीं करती है, वो हम आगे आगे चल के जब बात करने वाले हैं, वी विल गो अहेड एंड टॉक अबाउट मोर। ठीक है। ओके। जैसे आपको मैं बताऊं, आई I don't eat anything for about 7 to 8 hours after I get up. ठीक है। Now that works for me. इंटरमिटेंट, हाँ जी, जो आजकल चला हुआ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखो, हमें लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग आज कल चला हुआ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पुराना है। हाँ। हर कल्चर का पार्ट है। सर आप चाय भी नहीं पीते? ना, नथिंग, ओनली वाटर? नहीं, I have water. Then I also have black coffee, right? And वो किस टाइप की कॉफी होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। And I can also tell you this, that I've already lost 5 kgs in 15 days. Oh. I have lost 5 so, kgs. Loss of fluid you intake loss of fluid. नहीं, fluid भी, and उसके साथ साथ, so when I've lost weight, I've lost mostly fat weight and I've gained muscle. And I work out in the gym only twice a week. तो ये इंटरमिटेंट मतलब ये सक्सेसफुल है? वो हर इंडिविजुअल एक अलग इंसान है। कैसे कौन सी चीज आपके लिए कितना सक्सेसफुल है, वो समझने वाली बात है। सी, आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है। तो मेरे मसल मेमोरी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड, ओके, when deciding what is going to be successful for you, what is not going to be successful for you. Okay. So I hope this made sense. Of course. How was the session today? ये main like we have come up to, it's food.
हाँ जी, Isn't it, sir? अगर हाँ जी, समराइज करें तो फूड ही है जो प्रोसेस्ड फूड और जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है, जो कुक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, यस, that is much more harmful. करेक्ट। एंड हम लोग इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, हमको पता ही नहीं हमने मुंह में क्या डालते हैं। हाँ जी संदीप जी, आप कुछ बोल रहे थे। सर आप जब पूछ रहे थे ना आर यू हेयर, मैं यहीं पर ही था, पर आप पीछे से आपके शायद होस्ट ने मूट किया होगा, मैं बोल नहीं पा रहा था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। मगर कैसा लगा आपका सेशन सेशन बहुत फ्रूटफुल था सर, बहुत इंटरेस्टिंग था हम्म। और सुनने में बड़ा आनंद आया। तो मतलब कि क्या ये वो कारण थे जो आपको अभी तक नहीं पता थे? हाँ, कुछ कुछ बातें पता थी, बट ये जो आपने जंक फूड का बोला, डाइट का, हम तो एक्सरसाइज पे भी सोचते थे कि एक्सरसाइज का भी काफी कंट्रीब्यूशन है। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे फूड का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मोटापे की तरफ बजाय फूड डाइट के, बजाय फूड कंट्रीब्यूट्स 80%। राइट सर। 80% कंट्रीब्यूशन फूड का है आपके बॉडी कॉम्पोजिशन में। सिर्फ 20% आपकी एक्सरसाइज का है। राइट सर, है ना? और बहुत देखो, करीबन 150 से ऊपर डाइटरी थियरीज एग्जिस्ट करती है पूरे वर्ल्ड में, पता है? 150 से ऊपर, 150 से ऊपर। ठीक है, अब कौन सी आपको कितना हेल्प करेगी, ठीक है, और आपको कब पता चले कि ये आपको नुकसान कर रही है, ठीक है, वो सारी चीजें इस सीरीज में डिस्कस होंगी। राइट सर। आपके ब्लड मार्कर्स कौन से हैं जो आपको बताएंगे कोई चीज आपके लिए काम कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है? तो आपके ब्लड टेस्ट का महत्व, क्यों हर 3 महीने में लेना चाहिए, उसका ओबेसिटी से क्या कनेक्शन है, फैट से क्या कनेक्शन है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके, सो प्लीज गो अहेड एंड हेल्प अस इन दिस मिशन। इसको आप प्लीज वर्ड स्प्रेड कीजिए ताकि वी हैव मोर एंड मोर पीपल बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस। देखो, सिंपल सी चीज है, वी आर नॉट अगेंस्ट कोक, वी आर नॉट अगेंस्ट एनी कंपनी। हम डिमांड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सप्लाई अपने आप चेंज होगी। हाँ, डिमांड चेंज होगी तो सप्लाई, राइट। ठीक है, वी आर नॉट अगेंस्ट बिजनेस, वी वांट द डिमांड शुड चेंज, क्योंकि देन फिर कंजम्पशन जो है वो भी अलग चीजों का होगा, देयरफॉर द मार्केट विल बी डिफरेंट। ठीक है, एंड जितना ज्यादा ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पास कैपेबिलिटी है, ये मास प्रोड्यूस करेंगी प्रॉपर बेटर फूड, ठीक है, उतना ज्यादा उसका कॉस्ट कम होगा, उतना जितना ज्यादा उसका कॉस्ट कम होगा उतना ज्यादा आम नागरिक उसको उठा पाएगा। ये तो है। ओके, सो समवेयर आप जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे लाते हैं इन वेबिनार्स में, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने देश की भलाई के लिए, अपने दुनिया की भलाई के लिए, एंड इन द प्रोसेस अपनी खुद की भलाई के लिए। ठीक है, प्लीज मेक इट अ पार्ट ऑफ योर मिशन, योर डेली थिंग, कि आप किस तरीके से लोगों को और इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, हम इसको YouTube पे भी डाल रहे हैं। नीरजा आपको YouTube के चैनल का लिंक भी भेज देंगी ताकि आप उनको पुराने वाले दिखा पाएं, ठीक है, ताकि वो उससे अट्रैक्ट होके और आए, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ जो ज्यादातर आपको कोई शेयर नहीं करेगा। ठीक है, सो आइडिया वो है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड आई सी यू नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू सर। बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में। ओके, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। बहुत डिवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कहाँ से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप्स, कैसे रिलेशनशिप्स को हम बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, उसके ऑब्स्टिकल्स क्या आते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कई कॉन्सेप्ट्स आपने पहले सुने होंगे, मगर कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है वो नहीं पता होगा, वो सब आपके साथ शेयर होगा।
ठीक है, हम्म, चलिए, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लेजर, Thank you, sir. थैंक यू।